अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दूर के इलाकों के काफिले जो है वो 23 को रवाना होंगे। 25 को हमने टारगेट बनाया है कि वो मगरिब तक इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो जाए। यहाँ चंद दिन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे। हमारी तरफ से कोई ताखीर नहीं है। अब असेंबली बुलाए, बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन का 23 और 24 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल न होने का ऐलान। PDM स्टेयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, OIC इजलास के लिए आने वाले मेहमान हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। OIC इजलास में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। 25 मार्च को भी काफिले मगरिब के बाद इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अदम इत्तमाद पर बोले, हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं, हुकूमत असम्बली का इजलास बुलाए, हम तैयार हैं। पंजाब में वज़ारत आला की पेशकश देने वालों के साथ चलेंगे। काफ लीग की क़यादत की सोच सामने आ गई। ज़राए का कहना है नून लीग से सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ है। ख्वाहिश है मामला तय हो और हुकूमत के साथ रहें। काफ लीग की क़यादत पर कारकुनान का भी दबाव। ज़राए के मुताबिक कारकुनान सवाल उठा रहे हैं कि अदम एतमाद पर क़यादत कोई फ़ैसला क्यों नहीं कर रही। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मामले को खींच क्यों रहे हैं। इसने बगाड़ किया, हर एक से बगाड़ किया, हत्ता कि अपने लोगों से बगाड़ किया। अगर जमातें आपस में मिलती हैं तो कुछ गिव एंड टेक होता है, और गिव एंड टेक के बगैर तो आपस में बैठते ही नहीं। मुख्तलिफ ऑफर्स हैं। ये ऑफर तो सबसे पहले जरदारी साहब ने की थी कि भाई चीफ मिनिस्टर इनको देखते। इनके भी बड़े पॉजिटिव बयान आए, नून के भी। इंतज़ार है कि हुकूमत क्या करती है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ वज़ारत आला की पेशकश कर चुके, हुकूमत की ऑफर का इंतजार है। परवेज़ इलाही कहते हैं हुकूमत की तरफ से वज़ारत आला मिल जाए तो PTI की कोताहियां दूर कर देंगे। वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे भी किए। बोले, हुकूमत ने हर जगह बिगाड़ पैदा किया, अपने लोगों से भी बिगाड़ी। PTI इत्तेहादियों का 100% रुझान अपोजिशन की तरफ है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद देर पा लग रहा है। वज़ीर आज़म ने 2 मुलाकातों में अदम इत्तेमाद पर कोई बात नहीं की। हमारी तरफ से वफादारी, दूसरी तरफ से धमकियां हैं। अलीम खान, जहांगीर तरीन, सबतैन के साथ जो हुआ सब ने देखा। जहांगीर तरीन ग्रुप उस्मान बुज़दार को हटाकर दम लेगा। शहर इक़्तिदार का सियासी पारा हाय, मुलाकातें और राबते जारी। MKM के वफ़द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तहरीक आदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर गौर। चेयरमैन सेनेट का अख्तर मेंगल के एजाज़ में इशाइया। बाब पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी डिनर में शरीक। MKM और पीपल्स पार्टी का राबता काफ लीग के कहने पर होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक चौधरी बिरादरान ने आसिफ अली जरदारी से बात करके मुलाकात तय करवाई। PP और MKM में मामला तय हुए तो काफ लीग ज़ामिन होगी। लोगों ने 3 स्टूजेस की शक्लें देख ली। ये तीनों कप्तान के जाल में फंस चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर फिर ताबड़तोड़ हमले। मौलाना फजलुर रहमान को दीन फरोश कह दिया। बोले, मौलाना डीजल से पैसे बनाता था, इन चोरों ने ही मुल्क को बचाना है तो बेहतर है इमरान के साथ डूब जाए। अपोजिशन का शुक्रिया कि उसने PTI को खड़ा कर दिया, अवाम को महंगाई भुला दी। इन्हें गलत फहमी है, कौम इनके साथ खड़ी है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अब तो 2023 का इलेक्शन भी गया, हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म का अपोजिशन को मनासरी का चैलेंज। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुददार लीडर था, फौज ना होती तो मुल्क के टुकड़े हो जाते। अपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अरकान असम्बली से मुलाकातें। अरकान का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात। हुकूमत का भी इत्तेहादियों को मनाने का मिशन जारी। MKM PTI के दरमियान मुलाकात का दूसरा दौर। गवर्नर सिंध और असद उमर की क़यादत में वफ़द की MKM से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और दीगर शरीक। तहरीक आदम एतमाद समेत अपोजिशन से मुलाकातों, MKM के तहफ़्फ़ुज़ात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। तहरीक इंसाफ ने MKM से अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली।
مسلم امہ کے لیے بڑی خوشخبری، اسلاموفوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کے ثمرات آنے لگے۔ پاکستان اور OIC کی کوششوں سے اقوام متحدہ میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن منانے کی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم عمران خان کی مبارکباد، کہا اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ UN نے OIC کی پاکستان کی جانب سے متعارف قرارداد منظور کی۔ آج اقوام متحدہ نے دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ اگلا چیلنج اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ قرارداد کا مقصد مسلمانوں کے خلاف منظم ضم نفرت انگیز سلسلے کو روکنا ہے۔ متاثر ہوتی ہے، ایسی سازشوں کی نشاندہی کر کے مشترکہ رد عمل دیا جانا چاہیے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ پیٹرول 149 روپے 86 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 144 روپے 15 پیسے فی لیٹر برقرار۔ وزارت خزانہ کے مطابق حکومت 30 ارب کا بوجھ برداشت کرے گی۔ حکومت ہمت کرے اور 172 ارکان پیش کر کے دکھائے۔ حکومت کی تباہی نے اتحادیوں کو بھی تباہ کر دیا۔ احسن اقبال کی جوابی گولہ باری، کہا پارٹی میں بغاوت ہو چکی، اسی لیے عمران خان اکھاڑے میں اترے۔ سندھ پنجاب کے اتحادی عمران خان کو ووٹ کیوں دیں گے؟ کیا عمران خان مریخ پر راکٹ بھیجنے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے؟ عمران خان نے معیشت اور خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا۔ شہری رحمان کہتی ہیں وزیر اعظم کا بندوق اور گھیراؤ کا نیا بیانیہ قابل مذمت ہے۔ اپوزیشن کو دھمکیاں، عوام کو تسلیاں دینے سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ معاملات حل نہ ہوئے تو دمادم مس کلندر ہوگا، ایک کے بجائے 10 سال انتظار کرنا پڑے گا، شیخ رشید نے خبردار کر دیا۔ یقین دہانی کرائی، کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ امپائر کسی کے نہیں، ملک کے ساتھ ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ کریں گے، عدم اعتماد کی نوبت آئی تو دیکھیں گے کون مائی کا لال گزر کر جائے گا۔ لیگی رہنما شاہر حقان کہتے ہیں جس مائی کے لال میں ہمت ہے، اراکین اسمبلی کو روک کر دکھائے، 10 لاکھ ضرور لائیں، پھر بھی عدم اعتماد نہیں روک سکتے۔ چودھری شجاعت حسین کی حکومت اور اپوزیشن سے جلسے نہ کرنے کی اپیل، کہا ملک خطرناک محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ افراتفری بحران کا فائدہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ہوگا۔ حکومت بھی جلسے کرنے لگ گئی ہے جو اس کا کام نہیں۔ ہار جیت کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر ووٹنگ میں حصہ لیں۔ مہنگائی کے پس عوام جلسوں اور نمبرز کی سیاست سے سخت پریشان ہیں۔ ہمیں چھوٹی پارٹی کہنے والے بھول گئے کہ ملک کے لیے ہم نے بڑے فیصلے کیے، مخالفت مول لینے کے باوجود ہم نے صلح کو ترجیح دی۔ آج پی ٹی آئی کے لوگوں سے ووٹ لے رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں نا، دعوے دار ہیں نا کہ ووٹ ہمیں دے رہے ہیں۔ وہ ہارس ٹریڈنگ ہے کہ نہیں؟ یس، آپ مان رہے ہیں آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں؟ وجہ بہت برا کیا گیا الیکشن چرا کے، مگر اس سے کم برا ہم کر رہے ہیں آئینی طریقے سے ان کو گھر بھیجنے کا۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف نے پی ٹی آئی ممبران سے ووٹ کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا اعتراف کر لیا۔ ABI نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں ایک سوال پر جاوید لطیف نے کہا کہ 2018 میں ووٹ چرانے کا بڑا برا کام کیا گیا، اب ہم چھوٹا برا کام کر رہے ہیں اور غیر آئینی حکومت کو عدم اعتماد کے آئینی طریقے سے گرائیں گے۔ جاوید لطیف نے دعویٰ کیا کہ آئینی طریقے کے مطابق عددی اکثریت ہمارے پاس ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک، کیا پیپلز پارٹی کو اپنے ہی ارکان پر اعتماد نہیں؟ پیپلز پارٹی نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو اجلاس میں لازمی شریک ہونے کے لیے خط لکھ دیا۔ غیر حاضر رکن اور پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ پر آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کا بھی انتباہ۔ لکھا عدم اعتماد جمع ہو چکی، MNAs ووٹنگ کے روز حاضری یقینی بنائیں۔ فروخ حبیب کہتے ہیں ان کے اپنے اراکین ان کے ساتھ نہیں، PP کس منہ سے 63A کے تحت خط لکھ رہی ہے؟ عمران خان نے آئندہ 5 سال بھی وزیر اعظم رہنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئے تھے ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے۔ جب ہم اسلام آباد پہنچے تو پھر وہ کانپے ٹانگنے والا سین شروع ہو گیا۔ کانپے ٹانگنا ٹانگیں کانپنے سے اوپر کا درجہ ہے، بلاول کی عجیب و غریب وضاحت۔
बोले हमारा मार्च शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म साहब की टांगें कांपना शुरू हो गईं। मार्च निकला तो वज़ीर आज़म ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, जो टांगे कांपने का खौफ था। हम इस्लामाबाद पहुंचे तो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में मिसाइल गिरने को फिर गलती करार दे दिया। पार्लियामेंट में वजाहत के दौरान दिफाई निज़ाम के असर नौ जायज़े और आला सतह की तहकीकात का ऐलान। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा की वजाहत को नाकाफ़ी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये गलती पाकिस्तान से होती तो भारत ज़मीन आसमान एक कर देता। भारत ने गलती से मिसाइल फायर होने की फौरी इत्तला क्यों न दी। चीन का भारत से मिसाइल फायर होने की तहकीकात पाकिस्तान से शेयर करने पर जोर। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज में तारीख रकम करने का मौका। कराची टेस्ट दिलचस्प और फैसला कुन मरहले में दाखिल। कौमी टीम जीती तो टेस्ट मैचेस की तारीख का सबसे बड़ा हदफ अबूर करने का एजाज पाएगी। ऑस्ट्रेलिया कामयाब हुआ तो कराची में पहली टेस्ट फतह से हमकिनार होगा। मैच के आखिरी दिन कौमी टीम को 506 रन का हदफ हासिल करने के लिए मजीद 314 रन दरकार। मेहमान टीम को जीत के लिए 8 विकेटें गिराना होंगी। कप्तान बाबर आजम सेंचुरी और अब्दुल्ला शफीक 50 बनाकर क्रीज पर मौजूद। गुजरांवाला में मुबैना तौर पर हमसाये की पतंग काटना 10 साला बच्चे का जुर्म बन गया। मुल्जिमान ने बच्चे को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। मुल्जिमान मुआज और हम्माद गिरफ्तार। अहले खाना का कहना है मकतूल मुजफ्फर ने 2 रोज़ कबल मुल्जिमान की पतंग काटी थी। तशद्दुद के बाद तेज़ाब फेंक कर कत्ल किया गया। कराची में एक और फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। मलीर में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान की लूट मार की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में खातून की गोद में बच्चा भी नजर आ रहा है। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 8.25 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज 2 करोड़ अफराद की बजाय मुल्क भर के लिए होगा। कपास की कम से कम कीमत 5,700 रुपए फी मन मुकर्रर। सेक्रेटरी सनत और तिजारत से पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द की मुलाकात। पंजाब के तमाम रमजान बाजारों में घी 10 रुपए फी किलो सस्ता मिलेगा। कर्नाटका हाई कोर्ट का स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने का मुतनाज़ा फैसला। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। फैसले में कहा मजहब में ख़वातीन का हिजाब पहनना लाजमी नहीं। दरख्वास्त गुजार का फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। रुकन लोकसभा असदुद्दीन ओवैसी ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन पर रूसी हमलों में तेजी। कीव में शदीद लड़ाई। शिमाली यूक्रेन में टीवी टावर पर मिसाइल हमला। 9 अफराद हलाक। रूसी शेलिंग से 3 रिहायशी इमारतें तबाह। कीव में 36 घंटे का कर्फ्यू नाफिज। सेक्रेटरी जनरल नेटो का कहना है रूस कीमियाई हथियारों से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। दोनों ममालिक की वफूद की चौथी मुलाकात। यूक्रेन का फौरी सीज फायर का मुतालबा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 10% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102.16 फी बैरल तक गिर गई। कामयाब खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए। पाकिस्तान के आसिम खान और तैयब असलम भी दूसरे राउंड तक रसाई पाने वालों में शामिल। खवातीन के मुकाबलों में गैर मुल्की खिलाड़ियों का बोलबाला रहा। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले आज भी जारी रहेंगे। दूसरे रोज कामयाबी पाने वाले खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगे। मुकाबले देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। मेगा इवेंट में आज इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,703 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,11,200 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,272 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔